हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और यह अध्याय चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। सिर्फ एक ही प्रश्नावली है जिसमें से हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है और वह प्रश्न 5 नंबर का होता है। तो देखिए कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग इस वीडियो में 12 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर 7 मीटर ऊंचाई ये क्या है, भवन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है ये भवन बनाए हैं और ये क्या है, केबल टावर। तो कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि ये चोटी से, ठीक है, शिखर से केबल टावर के शिखर, देखिए ये जो केबल टावर है ना इसका शिखर, शिखर के क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है। उन्नयन कोण यानी देखिए क्षैतिज रेखा से जब हम लोग दृष्टि, यहाँ देखिएगा, क्षैतिज रेखा से जब हम लोग दृष्टि रेखा की ओर देखते हैं यानी शिखर पे, तो उनके बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ से जब यह चोटी को देखता है ना, तो उन्नयन कोण कितना होता है हमारा, यहाँ इसको पहले मिला लेते हैं हम। उन्नयन कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो कहता है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये जो केबल टावर है उसका तल यानी नीचे है, उसको पाद बिंदु बोलते हैं, देखिए पाद बोलते हैं। तो यहाँ का जो अवनमन कोण है, यानी देखिए ये क्षैतिज रेखा है, इससे नीचे की ओर जो नीचे की ओर वस्तु को देखेगा और उनके बीच कोण बनेगा। यानी कि देखिए जब यहाँ से इस वस्तु को देखेगा तो एक दृष्टि रेखा बनेगा। ठीक है, इस वस्तु को देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा बन रहा है, और ये देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। और यहाँ अवनमन कोण हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है केबल टावर के पाद बिंदु का। ठीक है, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा है, तो क्षैतिज रेखा को हम इसे अच्छे से कर लेते हैं बड़े। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भवन है और ये केबल टावर है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को क्या पूछता है कि टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो ये टावर की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं ABCD और ई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग को टावर का ऊंचाई चाहिए, यानी कि हम लोग ईसी चाहिए, यानी कि हम लोग को पूरा ईसी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ए बी जो है ना वो 7 मीटर है और ए बी का बराबर होगा डीसी। ठीक है, ए बी के बराबर है डीसी, क्योंकि देखिए यहाँ समान तल पे खड़ी है और क्षैतिज रेखा जा रहा है यहाँ, यानी कि डी के पास क्षैतिज रेखा है, यानी कि जो ए बी होगा वो क्या होगा, डीसी के बराबर होगा। तो डीसी भी हमारा कितना होगा, 7 मीटर। ठीक है, तो डीसी भी हमारा यहाँ पे होगा 7 मीटर। तो यहाँ पे अब क्या निकालना है हम लोगों को, डीसी, यानी कि हम लोग को ईसी पूरा चाहिए। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि 7 मीटर है। तो 7 मीटर में यदि ये ईडी को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा ईसी यानी कि टावर की ऊंचाई हमारा निकल जाएगा। और क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि टावर की ऊंचाई हमारा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि टावर की ऊंचाई यानी कि देखिए ईडी को हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, ईडी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। और उसके बाद देखना है क्या, कि इस समकोण त्रिभुज इसमें चलेंगे सबसे पहले ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में हम लोग समकोण त्रिभुज चलेंगे। तो यहाँ क्या देखना है कि यहाँ पे हमारा कोण तो दिया हुआ नहीं है। तो देखिए कि देखिए यहाँ पे दो समांतर रेखा है और जेड भी बन रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अच्छा से देखिए जो ए डी है वो एक रेखा है जो बी सी के क्या है, समांतर है। और ये देखिए ए सी एक तिर्यक छेदी रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है। तो आप 7-8 क्लास में पढ़े होंगे और 9 क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे पहला बात है कि जेड भी बन रहा है, यानी देखिए ऐसे जेड बन रहा है तो ये और ये एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाए, ये जो 45 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो माने हैं उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि ईडी हमारा एक्स है और ये जो बीसी है इसे हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है,
जो BC है हम लोग इसे y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए ED या E और C, ठीक है, ये पूरा केबल टावर का क्या है, ऊंचाई है। तो यदि हम लोग क्या कर दे कि x हम लोग इसका ED माने हैं, ED में DC को प्लस कर दे तो EC पूरा हमारा निकल जाएगा, यानी कि x में अगर 7 मीटर, यहाँ देखिएगा यदि हम x + 7 कर दे तो हमारा टावर की ऊंचाई क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लिख लेते हैं कि माना, या हल में हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि माना कि केवल टावर की ऊंचाई बराबर, यहाँ देखिए केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 + x, यानी कि x + 7 बोले, ये 7 + x एक ही बात है, x + 7 मीटर, ठीक है। तो यही हम लोग को मानना है। अब क्या करेंगे कि हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे और यहाँ पे देखना है क्या है कि ये वाला भुजा को हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये भुजा निकालते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों ये वाले भुजा को हम लोग निकाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा P, और साथ वाला क्या हो जाएगा B। तो देखिए कि ये P है और B, यानी कि B हम लोग को चाहिए, BC भुजा चाहिए जिसको y माने थे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को P और B, ठीक है। तो P दिया हुआ है 7 मीटर और B हम लोग को निकालना है। तो देखेंगे P और बाई B, P और B किस त्रिकोणमितीय का अनुपात है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P और B, यहाँ देखिए P और B tan थीटा में भी आता है और P और B cot थीटा। तो हम लोग tan थीटा से भी बना सकते हैं और cot थीटा से। चलिए आइए हम लोग tan थीटा से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B। यहाँ पे tan थीटा बराबर हमारा क्या होगा, P/B, ठीक है। तो उसके बाद देखिए tan थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर P कौन वाला भुजा है यहाँ AB, ठीक है, AB, और B कौन वाला भुजा है BC। और ध्यान देना है कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए tan 45 डिग्री का मान हमारा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, हम लोग लिखते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, AB क्या दिया हुआ है 7 और BC हम लोग क्या माने हैं y, ठीक है। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान बैठा लेंगे, क्या था 1 हमारा, तो यहाँ tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा और 7/y। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब 1 का टेबल y बार पढ़ेंगे तो हमारा y ही आएगा, और देखिए 1 को इंटू 7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो यानी कि y हमारा 7 मीटर आ गया, यानी कि यह जो नीचे वाला BC है वो 7 मीटर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है कि ये जो BC है वो क्या आएगा 7 मीटर। तो जो BC है ना वो ये AD के क्या है AD के, जो BC है वो AD के बराबर है। अब क्यों बराबर, तो ध्यान दीजिए कि देखिए यह जो है ना, ये जो भवन है और केबल टावर है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे ध्यान देना है कि शिखर के उन्नयन कोण AE जो है, उन्नयन कोण जो हमारा है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो क्षैतिज रेखा बन रहा है ना AD, वो क्या होगा BC के हमारा बराबर होगा, और BC हम लोग 7 मीटर निकाले हैं, तो ये भी जो हमारा AD हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ED यानी कि x का मान को निकाल लेंगे, और ED जब हमारा निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि DC जो 7 मीटर है उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा कुल EC यानी कि जो केबल टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में केबल टावर का ही ऊंचाई पूछा है। तो हम लोग देखिए कि इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे ADE में, ठीक है। अब बोलेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ADE में हम लोग को ये चाहिए, तो कोण के सामने वाला P होगा और साथ वाला B। तो देखिए हम लोग को ये चाहिए, तो P और B किस त्रिकोणमिति के अनुपात में आता है, तो tan और cot दोनों में आएगा। तो हम लोग इसमें भी tan लगाते हैं, ठीक है। tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर P/B। तो यहाँ देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे
tan 60 डिग्री बराबर P क्या दिया हुआ है, हम लोग P x को माने तो यहाँ लिख लेते हैं x, और B हमारा क्या है, देखिए B हमारा क्या है 7 मीटर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 7 मीटर। अब देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि √3 बराबर x/7, ठीक है। तो यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, जब 1 को इंटू करेंगे x से तो क्या होगा x, तो 1 को जब इंटू करेंगे x से तो x होगा, और देखिए √3 इंटू 7 तो हमारा क्या हो जाएगा कि x बराबर 7√3, ठीक है। तो ये जो x का मान है हमारा, ध्यान दीजिए कि जो x का मान है ये हमारा आया कितना, 7√3 मीटर। तो जब x के मान में ED का मान जो हमारा निकला है उसमें इस मान को यानी DC को जोड़ देंगे तो पूरा हमारा कुल मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अतः केवल टावर की ऊंचाई, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोग को केवल टावर का ऊंचाई निकालना था, ठीक है। तो केवल टावर की ऊंचाई में क्या करेंगे कि केवल टावर की ऊंचाई यहाँ पर क्या हम लोग देखे थे कि x + 7 मीटर माने थे, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x + 7 मीटर, तो यहाँ ध्यान देना है कि x हमारा क्या आया 7√3 मीटर, 7√3 मीटर, तो इसको लिख लेंगे कि 7√3 मीटर है, और प्लस क्या है यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 और 7 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद क्या बचेगा हमारा 3, और यहाँ पर 7 को ले लिए तो कुछ नहीं तो क्या 1। तो यहाँ पर हमारा केवल टावर का ऊंचाई क्या आया, यहाँ पे देखिए केवल टावर का ऊंचाई 7 इंटू √3 + 1 मीटर हमारा आया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ध्यान से हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे भवन का ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ था, और बोल रहा था कि भवन के शिखर से ये जो केबल टावर है EC, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और अवनमन कोण कितना था 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ से जो एक क्षैतिज रेखा बनता है, तो क्षैतिज रेखा से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ था, और जब क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, तो उसे 45 डिग्री हम लोग का दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या किए कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक चित्र बनाए, और चित्र में ये देखिए ये जब 7 मीटर AB है तो ये भी DC भी कितना होगा 7 मीटर, ठीक है। और हम लोग का कुल ऊंचाई यानी कि केबल टावर का ऊंचाई EC माने थे, यहाँ पे लिखे हैं EC चाहिए था, तो देखिए ये 7 मीटर है। तो यदि 7 मीटर में हम ED को जोड़ दें यानी कि इसको x माने तो x को जोड़ दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टावर का ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना था कि हम लोग को ED निकालना था। तो ED के लिए देखिए यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन ये भुजा का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या किए कि इस त्रिभुज में जाके इस भुजा का मान निकाले, जो BC भुजा का मान होगा वही क्या होगा AD भुजा का मान होगा। तो इस भुजा का मान निकाले वही AD भुजा का मान हो गया है, ठीक है, क्योंकि बराबर है इस भुजा के इस भुजा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा इस त्रिभुज में चलें और tan थीटा का प्रयोग करके, और आधार को हम लोग 7 मीटर मान के क्या कर लिए कि x का मान निकाल लिए, और x का मान में जोड़ दिए क्या ये 7 मीटर, ठीक है। तो x का मान देखिए, x का मान हमारा कितना आया था 7√3 मीटर में हम लोग क्या कर दिए 7 मीटर को जोड़ दिए हैं। देखिए x का मान 7√3 + 7 मीटर, और यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो हमारा केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर का ऊंचाई निकल गया। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।